ओ भाई, क्या साउंड है दादा। ये तो भाई रात के अंधेरे में तो और जबरदस्त लग रही है। इसके इंडिकेटर चला कर देखते हैं, इंडिकेटर्स। और ये इसके इंडिकेटर्स चल रहे हैं भाई, बड़ी प्यारी लग रही है जो बात है। और साउंड भी बहुत अच्छा और जबरदस्त कंट्रोलिंग है यार। लाइट थोड़ी और तेज कर लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई? नींद से उठ के गाड़ी चला रहा हूँ, देख नहीं रहे हो? ओए होए, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त गाड़ी चल रही है भाई। ये ड्रिफ्ट है भाई। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने जी टी ए 5 को मॉड करना है। ठीक है, और उसमें अपनी मनपसंद और फेवरेट्स कार और मैप्स और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। और आप लोगों के जो बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जिनकी आप लोग वीडियो देखते हैं, वो भी सब यही करते हैं, उनका जी टी ए 5 मॉड्स हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो कहीं परेशानी ना हो। सबसे पहले हमें जो है ना वो कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, जिसमें स्क्रिप्ट हुक 5 है, स्क्रिप्ट हुक डॉट नेट है, मेन्यू एस पी है और ओपन 4 है, जिसको ओपन आई वी भी कहते हैं। दूसरा स्टेप है कॉपी एंड पेस्ट करेंगे वो सारी फाइलें गेम डायरेक्टरी में। तीसरा स्टेप है हमारे पास कि हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे ओपन आईवी, और उसको जो है ना वो उसके अंदर एएसआई मैनेजर इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा, जो भी आप लोगों को कार या कुछ भी आप लोगों को अपने गेम के अंदर ऐड करना हो, वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम ऐड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने गेम का बैकअप लेना मत भूलें, बिल्कुल भी मत भूलें। यह आप लोगों को पहले से ही जो है ना वो बता दिया जाता है। मैं भी बता रहा हूँ, ओपन आईवी भी बताता है। ठीक है, कि अपने गेम का बैकअप लेना मत भूलें, क्योंकि गेम कभी कभी क्रैश हो जाता है जब हम मॉड्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो बाकी आप लोगों के पास वो फिर गेम ओरिजिनली नहीं रहता। तो मैंने तो अपने गेम का जो है बैकअप ले लिया है, आप लोग भी ले लें। जिस तरह फाइल लोकेशन खोलेंगे, फाइल लोकेशन खोलने के बाद जैसे ही ये मेरा गेम का फोल्डर है, मैं इसको ऑलरेडी बैकअप कर चुका हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ काइंडली जो है ना वो अपना बैकअप ले लीजिएगा। तो चलते हैं अपने मॉड्स की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ हम जी टी ए 5 मॉड्स लिखेंगे, और ये सबसे पहले जो हमारी साइट आ रही है GTA5mods.com, इसको खोल लेंगे। यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे स्क्रिप्ट हुक 5। तो जैसे हम स्क्रिप्ट हुक 5 लिखेंगे तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट हुक 5 आ जाएगा। हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा। ठीक है, पुराने वर्जन पे अक्सर जो है ना वो गेम क्रैश हो जाता है, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा इसका। तो मैं यहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, ये आप लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ से आप लोगों को जो डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। अगली चीज़, इसके बाद इसके बाद आप लोगों ने दूसरी चीज़ क्या यहाँ सर्च करनी है, स्क्रिप्ट हुक डॉट नेट। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास एक मिनट, असल में इस डॉट नेट का बड़ा इशू होता है। ये रहा स्क्रिप्ट हुक 5 डॉट नेट। ये ऑलरेडी यहाँ हमारे पास जो है वो रिकमेंडेशंस में आया हुआ था, क्योंकि सबको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी चीज़ जो डाउनलोड करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रिप्ट हुक 5.net। इसका भी हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। ये भी आपको नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाता है, वहाँ से हम इसको, ये हमारे पास स्क्रिप्ट हुक
GT5.net वर्जन 3.5.1 लेटेस्ट। ये देखें, ये 5 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके। ये 951 KB की फ़ाइल है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मेन्यू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप जो है वो कोई भी चीज़ स्पॉन करेंगे। मेन्यू लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मेन्यू PC सिंगल प्लेयर ट्रेनर मूड। तो इसकी भी हम जो है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमें लेके चला जाएगा लेटेस्ट वर्जन में। देखिए 24 दिन पहले डाउनलोड हुआ है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी हमारे पास तकरीबन 5 से 6 MB की फ़ाइल होती है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, अगली चीज़ जो हमारे पास डाउनलोड करने के लिए है वो है ओपन4, जिसको हम ओपन आईवी भी कहते हैं। जैसे ही हम ये ओपन आईवी करेंगे तो देखें, ये ओपन आईवी की जो है वो ऑफिशियल साइट है, यहीं से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यस करता हूँ और ये हमारे पास ओपन4 खुल गया है। जैसे ही हमारे पास ओपन4 खुल गया है तो मैं यहाँ से ओपन4 भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ है। तो हमारा ओपन4 भी डाउनलोड हो गया है। हमने जो चारों फाइल्स डाउनलोड की थी, ठीक है, वो हमारे इस फोल्डर में है। मैं सबसे पहले इन 3 फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये अपने फोल्डर में आ गई हैं। अब हमें इन 3 जिप फाइलों की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। अब आसानी के लिए आपने करना ये है कि आपने इसको, इस विंडो को भी इस तरह खोलना है और नेक्स्ट विंडो पे अपनी गेम की डायरेक्टरी को खोलना है जहाँ आपका गेम इंस्टॉल है। ठीक है, जहाँ आपका गेम इंस्टॉल है वो विंडो यहाँ पर खोलनी है। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट हुक 5 की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट मैं बिन के फोल्डर में जाता हूँ। बिन के फोल्डर में मुझे यहाँ पर DLL की फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। मेरे पास ये फाइल्स ऑलरेडी हैं, इसलिए ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों के पास नहीं होंगी तो आप लोग डायरेक्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रिप्ट हुक 5.net। ठीक है, इसमें हम चले जाते हैं। इसमें हमें ASI और .dll की फाइल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने ASI.dll की फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया, ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर ले जाकर ड्रॉप कर दूंगा। मेरे पास फिर से ये फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगला आ जाए, अगले आप लोगों के पास है मेन्यू SP। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोल्डर और एक ASI की फाइल्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इसको भी अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मेरी ऑलरेडी फाइल्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपके पास कहीं पर रिप्लेस का ऑप्शन आता है तो उसे रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप DI इनपुट रिप्लेस कर रहे होंगे, DI इनपुट कॉपी कर रहे होंगे, कौन सी फाइल, ये वाली फाइल, जब आप कॉपी कर रहे होंगे तो आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। ये फाइल ये ऑलरेडी गेम के अंदर मौजूद होती है, तो ये फाइल जब भी आप यहाँ पर पेस्ट कर रहे होंगे तो आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो उसको यस कर देना है। अब हमारे पास हमारी सारी चीज़ें चली गई हैं। आपका गेम हो चुका है मॉड, कम्प्लीटली मॉड हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं ओपन आईवी पर। ओपन आईवी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये लैंग्वेज का कह रहा है, हम कंटिन्यू कर देते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, बिल्कुल कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये हमें कह रहा है इंस्टॉल करना है हमें ओपन आईवी, बिल्कुल इंस्टॉल कर दें, यस। अब ये 20 MB की कोई फाइल है, वो डाउनलोड कराता है, तो हम देखते हैं जब तक डाउनलोड हो रही है। ठीक है, जैसे ही हमारा ओपन आईवी इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक स्टेप होते हैं, वो हमें फॉलो करने
याद रखिएगा कि अपनी गेम की बैकअप लेना मत भूलिएगा। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, और ये जो मॉड्स हैं ये हर किसी पे काम करेंगे। आप एपिक मूड के ऊपर चले जाएँ, एपिक गेम्स के ऊपर चले जाएँ, ठीक है, या आप स्टीम के मूड के ऊपर चले जाएँ, हर किसी की गेम की डायरेक्टरी होती है और वहाँ पर ये मॉड्स काम करते हैं। लेकिन प्लीज़ इन मॉड्स को आप ऑनलाइन जो है ना वो GTA में अप्लाई मत कीजिएगा, वरना आप कम्प्लीटली तौर पर बैन हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना उसको ऑफलाइन ही खेलिएगा। जो अपनी कस्टम वीडियोस या आप अपनी फेवरेट कार चला रहे हो उस चीज़ के लिए इसको ऑनलाइन GTA में मत खेलिएगा। तो ये हमारी गेम की फाइल भी ओपन आईवी भी डाउनलोड हो चुकी है, ये इंस्टॉल हो रही है। अब ये हो चुकी इंस्टॉल। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है। हमने GTA 5 को मॉड करना है, PC पे करना है, तो इसलिए हम इसको यस करेंगे। अब यहाँ पर ही हमसे गेम की डायरेक्टरी पूछ रहा है जहाँ पर आपका गेम इंस्टॉल है। तो मैं इसको ब्राउज करके दे देता हूँ कि कहाँ पर मेरा गेम इंस्टॉल है। ठीक है, मेरा इस फोल्डर में गेम इंस्टॉल है तो मैंने इसलिए ये फोल्डर सेलेक्ट किया। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये दे रहा है सक्सेसफुली GTA 5.ex वर्जन दिस लोकेट हो चुका है। अगर आपका ये ना दे तो आप समझिएगा आपने फ़ाइल गलत सिलेक्ट की है। आप बिल्कुल एक्यूरेट फ़ाइल सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ अपने कंटिन्यू ओपन आईवी की तरफ। देखें यहाँ पर ये भी कह रहा है डू नॉट फॉरगेट टू बैकअप योर ओरिजिनल फाइल्स बिफोर एडिटिंग। हमने ऑलरेडी ले लिया है तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा ओपन आईवी स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाता है क्योंकि ज़ाहिर है ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा होता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये क्यों इतना टाइम लगा रहा है। जैसे ही हमारे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अब हमने सबसे पहले यहाँ काम ये करना है कि टूल्स में जाना है। टूल्स में जाकर ASI मैनेजर पर क्लिक करना है और ये हमारे पास कुछ चीज़ें खुल जाएंगी। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं हो या इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा हो तो उसको आप इंस्टॉल कर दीजिएगा, लाइक जिस तरह अभी जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपने इन तीनों को सिंपली इंस्टॉल कर देना और इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ आपके पास एक मॉड्स का फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें हम तमाम GTA को जो है ना वो मॉड करते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास मॉड बन जाएगा। तो लीजिए आपका GTA 5 मॉड हो चुका है। तो जैसे ही आप लोगों के पास GTA 5 का मॉड का फोल्डर बन जाए तो हमने गेम डायरेक्टरी के ओपन करना है। गेम डायरेक्टरी को ओपन करके हमने जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास GTA 5 का मॉड्स का फोल्डर बन गया है, तो यहाँ आपने अपडेट और X64 को दोनों को कॉपी करके, ठीक है, मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा गेम क्रैश हो रहा होता है या हम जितने भी मॉड्स होते हैं वो हम मॉड्स फोल्डर में इंस्टॉल कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारी सपोर्टिव फाइल होती हैं वो अपडेट और X64 में होती हैं, तो हम ओरिजिनल अपडेट और X64 को हम डिस्टर्ब नहीं करते। हम मॉड्स के फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल्स को हम डाल देते हैं। तो चलिए, हमारा जिस तरह गेम मॉड हो चुका है, अब हम अपनी उस कार के ऊपर चलते हैं जो हमने गेम में इंस्टॉल करनी है। ठीक है, हम वापस अपने जो है वो GTA 5 मॉड्स के पेज पे आ जाते हैं। जैसे गूगल सर्च में GTA 5 मॉड्स लिखेंगे तो हमारे पास वही पेज आ जाएगा। जैसे हम उस पेज को खोलते हैं, आप जो कार आपको इंस्टॉल करनी है वो यहाँ पर आप लिख दें। मुझे जैसे कि लैम्बोर्गिनी उरुस करनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उरुस। जैसे ही उरुस लिखता हूँ तो यहाँ हमारे पास लैम्बोर्गिनी उरुस आ गई ऐड ऑन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन। ये हमारी लैम्बोर्गिनी उरुस डाउनलोड हो रही है। तो लीजिए, हमारी लैम्बोर्गिनी उरुस डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ये रही। मैं इसको भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इसका एक फ़ोल्डर बन चुका है, तो हमें ज़िप फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ही आप लैम्बोर्गिनी उरुस का जो फ़ोल्डर खोलेंगे, कार की फ़ाइल खोलेंगे, तो आपके पास एक DLC पैक होगा, DLC.rpf, ठीक है।
उससे बैक पर आएंगे तो आपके पास एक इंस्टॉलेशन नोट होगा कि किस तरह से हमने लैम्बोर्गिनी को हमने इंस्टॉल करना है। तो देखें, सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि फॉर इंस्टॉलेशन आप ये सारी चीज़ें जो है आपके पास DLC list डॉट XML की फाइल जो है वो अपडेट डॉट RPF में होनी चाहिए, वो हम ऐड कर देंगे और ये फोल्डर उठाकर हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने करना ये है कि हम यहाँ पर अपनी गेम डायरेक्टरी खोलेंगे। जैसे हम गेम डायरेक्टरी खोलेंगे तो यहाँ हमने आना है मॉड्स में, अपडेट में, अपडेट के बाद X64 में, DLC पैक्स में। DLC पैक्स में आपके पास इस तरह फोल्डर आएंगे तो आपने ये फोल्डर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। ये आपके पास आ गया उरुस 2018। अब हमारा यहाँ से काम हो गया ख़त्म। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने अपनी ओपन आईवी खोलनी है। जैसे हम ओपन आईवी खोलेंगे, ओपन आईवी खोलने के बाद हमने यहाँ पर उसके DLC.xml के अंदर एक लाइन ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि सबसे पहले इसको एडिट मोड पे करना मत भूलिएगा, वरना आप कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ इसको एडिट मोड ऑन कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ यस। ठीक है, मॉड्स में जाकर, अपडेट में जाकर, अपडेट डॉट RPF में जाकर, कॉमन में जाकर, डेटा में जाकर नीचे आएंगे तो हमारे पास DLC list डॉट XML होगी। अब आप वही नोट पैड खोलें जो हमने पहले पढ़ा था। उस नोट पैड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आइटम DLC पैक्स उरुस 2018। ठीक है, अब एक तरफ ये खोल के रखें, दूसरी तरफ हमने DLC XML खोली है। जैसे हम DLC XML के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट का। मैं एडिट का बटन दबा देता हूँ तो आपके पास कुछ यूँ लिस्ट खुल जाएगी। तो जैसे हम नीचे आते हैं लिस्ट के, तो यहाँ हमने एक क्लिक करके एक कर देना है इंटर। अब इंटर करने के बाद आपने उस टेक्स्ट फाइल से ये लाइन को कर देना है कॉपी। जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो इस टेक्स्ट फाइल का काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट, Ctrl+V। लीजिए आपकी और उस इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ से हम जैसे बाहर निकलेंगे तो हम यहाँ का क्या करेंगे, सबसे पहले सेफ। जैसे सेफ एंड एग्ज़िट करेंगे तो आपकी लैम्बोर्गिनी उरुस इंस्टॉल हो चुकी है। हम यहाँ पर अपना ओपन आईवी भी बंद कर देते हैं और सारी फाइल्स बंद कर देते हैं। तो लीजिए हम अब चलते हैं गेम की तरफ। हम देखते हैं कि हमारी कार इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई और कैसी हुई है। तो लीजिए हम अपने गेम के अंदर इंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा मेन्यू मोड काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम F8 को 2 दफ़ा दबाते हैं। याद रखिएगा, आपने जब सबसे पहले मेन्यू मोड खोलना है, जब भी गेम खोलना है तो F8 को 2 दफ़ा दबाना है। मैं 2 दफ़ा F8 को दबा देता हूँ तो मेरा मेन्यू मोड खुल जाता है। ठीक है, अब मेन्यू मोड के अंदर आपने सबसे पहले गाड़ी को स्पॉन करना है। तो हम गाड़ी को व्हीकल्स के ऑप्शन में जाकर, ठीक है, ये सेकंड लाइन के ऊपर है व्हीकल स्पॉनर, हम व्हीकल स्पॉनर के ऊपर जाएंगे। अब आपको गाड़ी का मॉडल लाजमी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप गाड़ी ढूंढेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप अगर मॉडल याद कर रहे होंगे, जिस नाम के फ़ोल्डर को आपने मेन गेम डायरेक्टरी में डाला है वही फ़ोल्डर से आपने अपने गेम को यहाँ पर सर्च करना है। हमने डाला था उरुस 2018। जैसे हम डालेंगे, हम इंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारी गाड़ी आ गई। ठीक है, अब गाड़ी हमारी, हम सबसे पहले गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी हमारी चल रही है या नहीं चल रही। चेक करते हैं। तो ये हमारी गाड़ी बिल्कुल देखें आप वर्किंग कंडीशन में। मैं यहाँ गाड़ी को आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। सब कुछ सही काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ गाड़ी की हेडलाइट भी जला के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ गाड़ी का हॉर्न भी काम कर रहा है प्रॉपर। हम चलते हैं वापस। इस तरह से आप कोई भी गाड़ी इंस्टॉल करेंगे और उसको जो है वो आप यहाँ पर स्पॉन कर सकते हैं।
एक और गाड़ी मैंने इंस्टॉल की है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसको किस तरह से हम स्पॉन करेंगे। मैं पहले थोड़ा साइड पे आ जाता हूँ वरना कोई मारता हुआ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी गाड़ी स्पॉन करता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। व्हीकल्स में जाएंगे, व्हीकल्स स्पॉनर में जाएंगे और यहाँ मैं उसका मॉडल डाल देता हूँ, होंडा सिविक TR। जैसे ही मैं यहाँ मॉडल डालूंगा तो देखें यहाँ पर मेरे पास गाड़ी आ गई, होंडा सिविक मॉडल, ये देखें। इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग स्मूथ है तो इसलिए बहुत प्यार से चलानी पड़ती है। ये है बिल्कुल साइलेंट गाड़ी, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी, ये देखें, बिल्कुल साइलेंट है, आवाज़ ही नहीं करती ज़रा भी। तो सही है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेन्यू को हम किस तरह से जो है वो हम मेन्यू ट्रेनर को यूज़ कर सकते हैं GTA 5 के अंदर, और मज़ीद किस तरह से हम गेम के अंदर अपनी कस्टम वीडियोस बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, गुड बाय।